कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कोई बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर हो या कोई नेता, बात मुख्यमंत्री की हो या प्रधानमंत्री की, ये लाइनें सभी के लिए एकदम सटीक बैठती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट की, जो वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ के नाम से विख्यात है। मंगलवार को अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा अनावरण के सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचे थे। यहां तकरीबन 3 बजे से 5:30 बजे तक उन्होंने अनावरण कार्यक्रम और जनसभा में शिरकत किया। जब वो अपने घर गए तो 5 साल बाद अपने बेटे योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी 84 वर्षीय मां सावित्री देवी काफी भावुक हो गई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मां का आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ को अपने बीच में पाकर उनके नात रिश्तेदार, उनके परिजन गदगद हो उठे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भले ही अपराधी थर-थर कांपते हैं, लेकिन बचपन में उन्हें अपने मामा कीर्ति सिंह से बहुत ही डांट खानी पड़ती थी। योगी के बचपन की यादों को ताजा करते हुए उनके मामा कीर्ति सिंह जी ने बताया कि वह अजय सिंह बिष्ट यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अक्सर इस बात पर डांट दिया करते थे कि हर वक्त खेलना कूदना सही बात नहीं, खेलते ही रहोगे तो बड़े होकर तुम क्या बनोगे, बड़े होकर तुम क्या करोगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में ही रहते और गुरु का आदेश नहीं मानते तो आज शायद महंत नहीं बनते, गोरखनाथ मंदिर के और साथ में मुख्यमंत्री के भी चांसेस नहीं। तो बात करता हूं मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। उन्होंने उत्तराखंड को लेकर के बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से लगातार पलायन हो रहा है, इससे देश की उत्तरी सीमा की सुरक्षा खतरे में। देश की सुरक्षा के लिए पलायन को रोकना बहुत ही जरूरी है। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर्यटन के साथ साथ इको टूरिज्म और जल संरक्षण के लिए भी कार्य करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 21 वर्ष बाद दोनों राज्यों की भाजपा सरकारों ने जो परिसंपत्तियों का विवाद था उसको अब सुलझा लिया है, यानी कि परिसंपत्तियों के विवाद अब सुलझे हुए आपको नजर आएंगे और साथ में कुछ समस्याओं का समाधान आपको आज भी देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी सरकार के आते ही लोगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। 2014 के बाद देश में परिवर्तन दिख रहा है। अब लोगों में तेज और ओज दोनों दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी दोनों ही देश के काम आ रहे हैं। इतिहास पर गौर करें तो जितनी मौतें किसी महामारी से होती थी उससे ज्यादा बीमारी के साइड इफेक्ट से होती थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान पहली बार कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। सरकार वैक्सीन तैयार कर लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई, साथ ही राशन भी फ्री दिया गया। यूपी में तकरीबन 31.5 करोड़ फ्री वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने काशी विश्वनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि पहले 5 फीट सड़क भी नहीं थी काशी विश्वनाथ में और कॉरिडोर में 50 आदमी भी खड़े नहीं हो पाते थे। अब वहां सड़क चौड़ीकरण कर दिया गया है। वहीं कॉरिडोर में 5 लाख श्रद्धालु एक साथ खड़े हो सकते हैं। यहां प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां भी 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और उत्तराखंड पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, यहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा पर हमें काम करना होगा और साथ में
उन्होंने कहा कि अपने गुरुओं का जिक्र करते हुए, अपने माँ बाप का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ों की कमियां नहीं बल्कि अच्छाइयां देखें, माँ बाप व गुरुजनों के संस्कारों व शिक्षा पर विश्वास रखें। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आस्था के नाम पर खुली छूट नहीं दी जा सकती, इसीलिए आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आमजन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। 25 करोड़ की आबादी वाला यूपी, कहीं भी उस राज्य में सड़क पर नमाज अभी नहीं हुई। 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। अब बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होती, बीमार और बुजुर्गों को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, गुंडागर्दी भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हम समस्या से भागने की बजाय उसकी जड़ में जाकर निदान करते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जितनी बातें कही उसका इशारा किसकी तरफ है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।